Assalamu alaikum dear student, I hope you are all well there. Dear student, in last class we have started with the chapter Roman numerals. तो आप सबको याद होगा हमने रोमन न्यूमरल्स में क्या क्या पढ़ा था. लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट चैप्टर. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हम नंबर्स पढ़ते हैं ना, जो हम ये न्यूमरल्स पढ़ते हैं जिनसे हम नंबर क्रिएट करते हैं 0 से 9 तक, ये कौन से होते हैं? ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं. ठीक है, और हमने पढ़ा था जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो 7 लेटर्स होते हैं. ठीक है, I, V, X, L, C, D एंड दैट इज M. ठीक है, ये 7 लेटर्स जो होते हैं ये हमारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं. आई होप कि आपको याद होगा. I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V 5 को, X 10 को, L जो है वो रिप्रेजेंट करता है 50 को, और C जो है वो 100 को, और लेट मी राइट डी वाला मैं यहाँ लिखती हूँ. डी किसको रिप्रेजेंट करता है? 500 को, और एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को. स्टिल हेयर आई थिंक आपको याद होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमने रोमन न्यूमरल्स का चार्ट्स पढ़ा था, और साथ ही में हमने क्या पढ़ा था? कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि बाकी रेस्ट ऑफ नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और हमने ये भी देखा था कि ये जो रोमन न्यूमरल्स का ये जो अल्फ़ाबेट है ये कभी भी 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते. मतलब एक्स आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल, एक्स ये रिप्रेजेंट करेगा 30, लेकिन कभी भी हम 40 के लिए एक्स मतलब 4 टाइम एक्स को नहीं लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह सेम विल बी द केस विथ अदर लेटर्स. ठीक है, कोई भी लेटर जो है 3 मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. चलो, हमने स्टेप्स भी पढ़े थे. ठीक है, अब यहाँ हमें क्या है? हमें कंपैरिजन करना है. ठीक है, रोमन न्यूमरल्स का कंपैरिजन करना है. उसके लिए पहले हमें रोमन न्यूमरल्स पता होनी चाहिए, उनका हिंदू अरेबिक में क्या वैल्यू है. ठीक है, उनकी नंबर्स की. ठीक है, तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे. नाउ आई होप कि आपको वो आता होगा. नाउ लेट्स बिगिन आवर क्लास नाउ. ठीक है, हियर वी हैव VII एंड VII. सो V रिप्रेजेंट 5, 1I, here we have 3I, 1 2 3. How many? 3. तो 5 और 3 8. हम इस तरह भी इसको पता कर सकते हैं कि ये न्यूमरल की कितनी वैल्यू है. ठीक है, अब ये 8 है और ये कितना है? 7 है. तो बताओ कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा. आपने न्यूमरल्स इसमें नहीं लिखना है हिंदू अरेबिक में, आपने सिर्फ पता होनी चाहिए कि ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनकी वैल्यू क्या है, और फिर आपको कंपैरिजन का साइन वहाँ पे पुट करना है. नाउ बी पार्ट इज XI IX. ठीक है, अब हमें पता है XI कितना होता है? 11, क्योंकि X 10 और I फर्स्ट नेक्स्ट वाला जो उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, XI क्या हो जाता है? 11, और IX क्या हो जाता है? 9. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन? अगेन हियर वी हैव ग्रेटर साइन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो XVI. ठीक है, XVI कितना हो गया? 16. ठीक है, XVI 16 हो गया ना. XIV क्या होगा? IV कितना होता है? 4, और X10 कितना हो गया? 14. ठीक है, 14. अब ये भी सीखा था हमने कैसे हम इसको करते हैं. XIV हम इन दो को ऐड कर लेते हैं जो हमारे लार्जर वो नंबर होते हैं रोमन नंबर, और उनमें से माइनस कर लेते हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट न्यूमरल होता है. ये हमने सीखा था. ठीक है, ये 2 हो जाएंगे 15 और 1 माइनस करेंगे 14. ठीक है, ये सारे मेथड हमने सीखे थे, स्टेप्स सीखे थे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी न्यूमरल को कि वो क्या है. अगर आपको रोमन न्यूमरल दिया है, अगर आपको वो लर्न नहीं है, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा न्यूमरल है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 14 था, ये 16 था, तो कौन सा साइन आएगा? अगेन वी हैव हियर दिस साइन. इन सिमिलर वे आप ये रेस्ट ऑफ पार्ट जो है खुद सॉल्व करेंगे और फिर कंपैरिजन साइन जो है वो पुट करेंगे. ठीक है, नाउ अगेन अब हमें 2 फॉर्म में दिए हुए हैं, एक रोमन न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरा हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है. तो हमें कंपैरिजन करना है. तो वही है, इसमें बस क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो रोमन न्यूमरल फॉर्म में आपको दिया हुआ है वो क्या वैल्यू है. उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको रोमन नंबर्स के स्टेप्स पता होंगे और आप फाइंड आउट कर लोगे. नाउ हेयर ए पार्ट कितना है? XXII. ठीक है,
2x हैं 2i हैं, तो 2x मतलब 22, सॉरी 2x मतलब 20, एक x 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 कितने को रिप्रेजेंट करेंगे 20 को, और 2i तो मतलब 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 2 22, तो ठीक है ये हमारा कितना हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, ये कितना है 22 और 12, तो कौन सा साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। इसी तरह 4 + 2 कितना होता है 6, और XLII, ठीक है, ये कितना होता है 42, ठीक है, आप ये खुद करेंगे अपने एंड पे, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉलर, 6 स्मॉलर है ना 42 से, ठीक है। इसी तरह रेस्ट ऑफ पार्ट में आप ये जो सम्स आपको दिए हुए हैं या डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे और फिर आप इसके कंपैरिजन में जो दूसरा रोमन न्यूमरल्स हैं उनकी वैल्यू भी देखेंगे और देन आप साइन पुट करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जर, पता है ना असेंडिंग आर्डर, फ्रॉम लार्जर स्मॉलर टू लार्जर, मतलब छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। सो फर्स्ट सीरीज़ क्या दी हुई है हमें, XXX XX XL CXL। पहले हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम जा पाएंगे ना स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो हमें पता है 3 बार x होगा तो क्या हो जाएगा 30, 2 बार x होगा तो क्या हो जाएगा 20, 1 बार x होगा तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए, L की वैल्यू क्या आती है 50, और C की वैल्यू भी हम वहाँ चार्ट में अगर देखेंगे तो हमें पता है दैट इज़ 100। ये दो L और C और X की वैल्यू हमें पहले से दी होती है और रेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। और XL कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 10, तो 10 को कौन सा रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट करता है X, ठीक है। फिर कौन सा है उससे लार्जेस्ट कौन सा है 20, 20 को कौन रिप्रेजेंट करता है XX। फिर कौन सा है 30, 30 को कौन सा करता है XXX, ठीक है। लेट मी पुट कॉमास हेयर सो दैट आपको आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। तो कितने x आ जाएंगे 3x। नाउ फिर उससे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 40, तो 40 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है XL, ठीक है। उससे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 50, तो 50 को क्या कर रहा है L। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस सीरीज़ में 100, तो 100 को क्या कर रहा है C। तो ये वाले जो हैं आपका चार्ट जो है, ये वाली वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। इस तरह से आपकी सीरीज़ बन जाएगी X XX XXX XL L एंड C, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कौन सा कॉन्सेप्ट। असेंडिंग आर्डर तो आपको पता ही है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने रफ नोट सॉल्व कर लेना है इनकी वैल्यू, तो आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने पहले आप क्या गए थे स्मॉलर से लार्जर की तरफ गए थे, अब लार्जर से स्मॉलर की तरफ आना है, ठीक है। हेयर वी हैव, लेट मी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल पार्ट A, ठीक है। अब हमें पता है XII ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, ठीक है। XII किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। XII 3 बार x के साथ i क्या आ जाएगा 13, ठीक है। फिर आ जाता है XXIX, 2 बार x है पहले तो क्या है 20, और फिर IX किसको रिप्रेजेंट करता है 9 को, तो ये क्या है 29। XIX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 19 को, एक बार x है दैट इज़ 10, IX क्या है 9 तो 19। IX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, और XI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। अब हमने क्या करना है, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है और फिर आते आते सबसे छोटा नंबर लिखना है। नाउ टेल मी कौन सा है सबसे बड़ा 29 के लिए क्या था थर्ड हमारा क्या था 29 के लिए हमारा था कौन सा पार्ट कर रहे थे, सॉरी ये वाला हम कर रहे थे XXIX, ये हमारा लार्जर नंबर है। फिर उससे स्मॉलर पे जाना है, उससे स्मॉलर कौन सा है 19 के लिए क्या था XIX ये वाला, ठीक है। ये हमारा उससे स्मॉलर है। फिर उससे स्मॉलर पे जाना है, उससे स्मॉलर हमारा क्या है 13 के लिए क्या था XIII। फिर उससे स्मॉलर 12 के लिए क्या था
एक्स आई आई, फिर 11 एक्स आई, और फिर सबसे स्मॉलर नंबर था हमारा 9, जिसको हम रोमन न्यूमरल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एक्स। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हमारा कौन सी सीरीज, डिसेंडिंग आर्डर वाली। ठीक है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ पार्ट आप खुद करेंगे अपना रोमन न्यूमरल का चार्ट सामने रख के और एकदम से इन सबको सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। अब हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कुछ सम्स दिए हुए हैं और हमें उनका सल्यूशन पहले निकालना है, देन उनको लिखना है किस में, रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, 8 × 4 = 8 4 जा कितना होता है, वी नो 32। अब हमने 32 को लिखना है रोमन न्यूमरल में, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एक्स। ये हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x किसको रिप्रेजेंट करें, 30 को, साथ में 2 कौन से आ जाएंगे, आई। ठीक है, लेट मी राइट हियर एक्स 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 और साथ में क्या आ जाएगा, आई आई। ठीक है, 3x 30 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2i 2 को, तो कितना हो गया 32। ठीक है, अब 81 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 के टेबल में कब 81 आता है, 9 9 81, तो आप इसको डिवीज़न के उसमें रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ के आपका आंसर आया 9। ठीक है, आपने ये आंसर यहाँ नहीं लिखना है, ये जो आंसर आपका 9 आया ना, ये आपने किस में लिखना है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देन जो आपका आंसर आएगा उसको आपने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, आई एक्स। आई होप कि ये जो कंसेप्ट था आपको समझ आया होगा। आई थिंक ये बहुत इजी था, क्योंकि अगर एक बार आपको रोमन न्यूमरल्स आ गए तो आपको बाकी सभी एक सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी, और ये काम आप करोगे और उसके बाद मुझे सेंड करोगे। ठीक है, काम करने के बाद ये आप मुझे सेंड करोगे, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू, अल्लाह।